ना क्लास में, कोई नहीं है? अच्छा ठीक है। तो एक्सरसाइज 11.1 का पहला हमने सॉल्व कर लिया है। किसी को डाउट है जी इसमें, बताइए। हमने मेजर का भी निकाल दिया, पूछा नहीं था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिसको डाउट होगा आने वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा एकदम। पहला क्वेश्चन हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी का मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कराऊंगा एक लाइन से। जब हम लोग बाकी जब क्वेश्चन उठाएंगे आरएस या वगैरह और दूसरे बुक से, तो वहां पे आप लोगों को करना होगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बताओ, इसका मतलब समझते हो क्या होता है क्वाड्रेंट बने? हाँ, 1/4 पार्ट होता है, इसका मतलब होता है 1/4। क्वाड्रेंट देखो, एक होता है हाफ। हाफ माने होता है ये वाला 1/2। क्वाड्रेंट माने होता है आपका 1/4। कितना होता है 1/4? तो बोला एरिया बताइए 1/4 पार्ट का, तो इसका एरिया 1/4 का बताओ कितना होगा? क्या पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा कि नहीं? बताओ। यही होगा ना एरिया का फॉर्मूला। तो हमको बस आर चाहिए। वो आर कहाँ से आएगा? आर आपका आ जाएगा यहाँ, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है इसका 2 पाई आर 22 दिया हुआ है। तो यहाँ से निकाल लो आर का मान कितना आ जाएगा। 2 × 22/7 गुणे आर बराबर 22। देखो आर कितना आएगा, 22 से 22 गया, आर आपका आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर रख लो, आपका आंसर आ जाएगा 22/7 गुणे 1/4 गुणे आर स्क्वायर माने 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 गया, 2 से 11 बार में, 11×7 = 77/4 दूना के 8। यहाँ से आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन? बताओ। तो क्वाड्रेंट बने क्या होता है 1/4। ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसे समझ में नहीं, थोड़ा बढ़िया से बता दीजिए। लो बढ़िया बताते हैं। देख लो, देखो क्वाड्रेंट बने होता है 1/4 सर्कल का। अच्छा कोई बोलेगा इसमें एंगल कितना बनेगा? तो क्वाड्रेंट में एंगल बनता है सेक्टर का 90 डिग्री। कितना बनता है? 90। क्यों बनता है 90? देख लो, ये आपका हो गया सर्कल। ये आपका एक सर्कल हो गया अगर, तो अब इसको हम 4 को पीस में बांटे। देखो ये हो गया आधा पीस, और यहाँ से एक और हम पीस करें यहाँ पे। अगर हम 4 पीस में बांटे तो आप देखोगे ना, हर एक ये जो पार्ट होगा, हर एक पार्ट ये क्या होगा? जैसे ये वाला पार्ट क्या होगा? ये 1/4 होगा कि नहीं? 1/4 ऑफ द सर्कल। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसी को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। आराम समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब बता क्वाड्रेंट में एंगल कितना बनेगा? ऑफ कोर्स 90 का, क्योंकि सारे के सारे बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो एंगल भी बराबर बराबर बटेगा। भाई 360 डिग्री को जब तुम 4 भागों में बांटोगे तो हर एक के पास कितना एंगल जाएगा? 90 का एंगल जाएगा। इस केस में इसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया बताइए। तो बोलेंगे सर एरिया होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री गुणा थीटा हो गया 90 डिग्री। 9 से कटेगा 4 बार में, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। नहीं आएगा? बताओ पाई आर स्क्वायर बाई 4। बताओ बच्चों, आएगा ना पाई आर स्क्वायर बाई 4? तो आप बोलोगे सर ये तो पहले हमको पता भी है हम लोग को पाई आर स्क्वायर बाई 4 ही आएगा। अब कोई बोलेगा हाफ का बताओ, हाफ का, तो हाफ का तो सबको पता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 आएगा। नहीं सर फॉर्मूला से बताओ, फॉर्मूला से कैसे आएगा? देखो पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री, और हाफ सर्कल में बनेगा 180 डिग्री का एंगल, 180 दूना का 360। देखो आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 2। नहीं आ गया हाफ का? ठीक है। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ 2 नंबर। ये आप लोग खुद से बनाएंगे, ये आपका होमवर्क रहता है, लीजिए। ये आप लोग बनाएंगे, कल मैं सबका चेक करूंगा। ये सब लोग का बना होना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहेगा। बन जाएगा ना सब लोगों से? बताओ।
हाँ फिर से बना, खुद से बना लो ना, समझा दिया आप लोगों को। आ रहे हैं 3 नंबर पे। अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा 3 नंबर। सब लोग के घर में घड़ी लगा है, दीवार घड़ी, बताओ। दीवार घड़ी तो लगा होगा सब लोग के घर में, लगा है ना? स्क्वायर वाला घड़ी है, चलो कोई बात नहीं। तो वो भी तो, अरे स्क्वायर हो चाहे कुछ हो, सर्कल तो बनेगा ना आप लोगों के घड़ी में, बताइए, है ना? अगर हम बात करें एनालॉग क्लॉक की, उसका इंग्लिश में क्या नाम होता है, नाम क्या उसका? एनालॉग वॉल क्लॉक, वॉल क्लॉक। देखो, इसको ले लेते हैं, ये सही रहेगा। लो, कंपनी का तो मुझे पता नहीं, मुझे आप लोगों को समझाना है इसमें, ठीक है? देखिएगा, ये आपका हो गया घड़ी। चलो ये बताओ, इसमें क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। ये बताओ, ये आपका जो छोटा वाला जो सुई दिख रहा है, ये वाला, ये किसका सुई है? ये आवर का सुई है कि नहीं, आवर का? चलो इसका क्वेश्चन हटाते हैं इसको, तो आप लोग बार बार दिमाग जाएगा वहां पे। ये आवर का सुई है। ये बताओ, आवर के सुई के लिए टोटल डिविजन्स कितने हैं इसमें? 12 है। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, फोर आवर नीडल, HOUR, इसको निडल बोलते हैं ना, निडल, क्या बोल सकते हैं? 12 डिवीजन, 12 डिवीजन माने 12 आवर। इसका मतलब क्या हो गया, 12 आवर। 12 डिवीजन किसके बराबर है? तो बोलेंगे सर 12 डिवीजन बराबर है 360 डिग्री के। कितने के बराबर है? 360 डिग्री के। तो आप मुझे बता सकते हो कि आवर का सुई 1 घंटा में कितना एंगल बनाएगा? 1 डिवीजन में कितना आएगा? हाँ, 360/12 मतलब कितना हो जाएगा आपका ये? 360 डिग्री/12, ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। आएगा 30 डिग्री? बताओ बच्चों। तो कल से आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सुनो भाई, आपके पास एक आवर का सुई है, 5 घंटे में कितना एंगल बनाएगा? आपसे कोई बोलता है कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाई, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाई आवर निडल, HOUR, आवर निडल, इन टाइम बताता रहेगा मुझे, ठीक है? पढ़ाता समय टाइम भूल जाता हूँ। इन 5 आवर्स। बताओ 5 घंटे में कितना बनाएगा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो? 150 डिग्री बनाएगा। बोले सर ये एक डिवीजन का मतलब क्या है? 1 घंटा। यहाँ पे जो आप लिखे हैं 1 डिवीजन, इसका मतलब क्या है? 1 घंटा है। तो अगर 1 घंटा में 30 डिग्री बना रहा है, तो 5 घंटा में कितना बनाएगा? 150। तो इसका आंसर कितना होगा? तो बोलेंगे सर 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटा में कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। अब आपसे वहां पता है क्वेश्चन क्या पूछेगा, कि 5 घंटा में कितना एरिया कवर किया बताइए। आवर का निडल 5 घंटा में कितना एरिया कवर किया बताइए। आपको बोल देगा कि सुनो, आवर का जो सुई है ना, इसका लंबाई दे देगा आपको 7 सेंटीमीटर। तो निकाल नहीं दोगे? भाई 5 घंटा में, जैसे 11 पे है तो 11 से गया 12 पे, 12 से 1 पे 2 घंटा हुआ, 2 से 3, 1 से 2 पे 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा में कितना एरिया कवर किया बताना है। तो टोटल एंगल आपका हो गया 150 डिग्री। तो πr² डिवाइड बाई 360 डिग्री, गुणा 150 डिग्री रख दो यहाँ पे। आपका यहाँ से आंसर इसका आ जाएगा, एरिया कितना कवर किया इसने, कितना एरिया इसने स्वैप किया। ऐसे निकाल सकते हैं, पूछा नहीं है।
पूछेगा तो बता सकते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, ये तो हो गया आवर का। ये आवर का हो गया ना, अब इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तीन क्वेश्चन है, तीनों का देख लेते हैं बारी बारी से। घड़ी है रहने दें, देखिएगा इस पे आते हैं। अब बाकी आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। चलिए ये बताओ, अगर बात करें हम आवर का मिनट वाले के लिए, 4 मिनट निडल, मिनट निडल, बता इसके लिए कितना डिवीजन है? 60 है। तो इसके लिए 60 डिवीजन किसके बराबर है? 60 डिवीजन इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक डिवीजन कितना आएगा? वन डिवीजन इसका, वन डिवीजन 360/60, तो बोलेंगे 360 डिग्री डिवाइड बाई 60 डिग्री, कितना आ जाएगा? 6 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से बोल सकते हैं मिनट का जो सुई होता है 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है? तो बोलेंगे 6 डिग्री। अच्छा सॉरी, यहाँ पर डिग्री नहीं होगा ना, ये तो फिर डिग्री आंसर नहीं आएगा। तो आप कैसे आने लगे? यहाँ नहीं दिया ना, ठीक है। ये तो आंसर डिग्री में नहीं आएगा, फिर घबरा जाएगा, डिग्री से डिग्री कट जाएगा, ठीक है। सही किया, दिला दिया। तो ये बताओ मिनट का सुई 1 मिनट में कितना एंगल बनाता है? 6 डिग्री। आपसे कोई बोले कि 10 मिनट में बताइए कितना एंगल बनाएगा, बता दोगे? 14 या 7 डिग्री? नहीं बता सकते हैं कि 10 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? 60 डिग्री। ऐसे ही बताओ आप लोग, अगर मैं बात करूं किसका, सेकंड वाले का, तो उसका भी सेम होगा क्या, बताओ? क्या सेकंड वाले का भी सेम होगा? उसका भी 60 डिवीजन होता है ना, फॉर सेकंड नीडल। बताइए क्या इसके लिए भी सेम होगा? बताइए भाई, सेकंड वाले के लिए 60 को है ना, 60 बार घूमेगा तब जाके इसका पूरा एक बार कंप्लीट होगा। 60 सेकंड माने 1 मिनट। तो सेकंड वाला सुई अगर 10 सेकंड घूमता है तो भी कितना एंगल बनेगा, बताओ? 60 डिग्री। मिनट का सुई अगर 10 मिनट घूमता है तो एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। मिनट के सुई के लिए 10 मिनट है, तो सेकंड के सुई के लिए क्या है? 10 सेकंड है। कोई डाउट है किसी का, तो बताइए, नहीं तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। बताओ बच्चों, कोई डाउट? चलो अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन था हम लोगों का ये वाला। फिर आप लोग कब छुट्टी करते हैं, ठीक है? आप लोग का एग्जाम भी है ना कल। कहाँ थे कल? कल मैम तो आके बताई थी क्लास में। कल एग्जाम नहीं दिए हो? हाँ, बता मैम तो आकर क्लास में तो बताई थी आकर। फिर रंजीत सर अनाउंस भी किए थे। चलो घड़ी बना दिया आप लोगों का एक। बोला है कि द लेंथ ऑफ, एक एक वर्ड पढ़ो। लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मिनट हैंड का लेंथ दिया है। 3 गो सुई होता है, आवर का, मिनट का, सेकंड का। मिनट वाला का बात कर रहा है। इज 14 सेंटीमीटर। बनाते हैं कहीं भी, चलो यहाँ बनाते हैं, हो गया 14 सेंटीमीटर इसका लेंथ। 12 ही पेश करते हैं, हो गया 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस का काम करेगा ना 14 सेंटीमीटर आपका, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड एरिया स्वेप्ट, माने कितना एरिया कवर कर रहा है बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट। बताओ 5 मिनट में कितना एंगल बनाएगा? 12 से 1 पे जाएगा ना 5 मिनट में। घड़ी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा होगा 12, यहाँ पे 1, चलो 12, यहाँ पे 3 बना देते हैं, 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ऐसा लिखा रहता है। तो अगर यहाँ पे आपका 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 1 पे चला जाएगा तो 5 मिनट हो जाएगा।
तो ये बताओ 5 में कितना एंगल बनाएगा? कितना बनाएगा? 33 डिग्री बनाएगा एंगल, बताओ। क्यों बनाएगा? चीज लिखेंगे, फॉर मिनट हैंड, यही बात लिख देंगे जो पिछला में लिखे थे। फॉर मिनट हैंड 60 को डिवीजन बराबर 60 डिविजन्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से बोल सकते हैं हेंस वन डिवीजन, एक डिवीजन कितने का होगा? मतलब आपका हो जाएगा 6 डिग्री का। इसलिए बोल सकते हैं यहाँ से 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। हेंस 5 मिनट। समझा दिया आप लोग बढ़िया से, आप भूलोगे नहीं। कितना हो जाएगा? 6 × 30 डिग्री, 6 डिग्री गुणे 5, 5 केवल, तो हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये एरिया बताना है कितना होगा, ये वाला एरिया तो बड़ा आसान से निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला लगाकर? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हो। तो ये आपका हो गया 14 सेंटीमीटर, रेडियस का काम करेगा। ये भी हो गया 14 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका ये। तो बोला है कि एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट। एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट। अगले पे हम लिख देते, इसमें जगह है, अगले में लिख देते हैं एरिया स्वेप्ट बाई मिनट हैंड। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का आता है एमसीक्यू में, इन 5 मिनट्स। तो कितना हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 डिग्री गुणा थीटा कितना है? 30 डिग्री है। बस इससे आपका काम हो गया। 30 से काटोगे इसको 12 बार में, डिग्री से डिग्री कट जाएगा, 1/12। पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है इसका? 14 है। 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो यहाँ सब कैंसर आ गया, काट दो। 7 से 2 बार में, ठीक है, और 2 से आपका कट जाएगा ये। हाँ जो भी है 6 बार में, फिर इसको काटोगे 3 से, एक 2 से 3 बार में और 2 से 7 बार में, तो आ जाएगा 154। ठीक है अनामिका, आपका आंसर बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, ये हो गया आपका आंसर। तो आज के क्लास सही से रखते हैं, ठीक है। इसका एक कल पढ़ेंगे, कल 1 घंटा क्लास करेंगे हम लोग। ठीक, कोई डाउट है किसी को? बताइए, नहीं तो क्लास एंड करते हैं, हम लोग एग्जाम में कल। ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे, है ना, एक दो से काम नहीं चलेगा, लेकिन अभी एनसीईआरटी हम लोग का टारगेट है, ठीक है। तो बाय एवरीवन, मिलते हैं आप लोगों से कल। एग्जाम का तैयारी कीजिए बढ़िया से, अच्छा जाने चाहिए। ठीक, बाय एवरीवन।